दोस्तों, क्या आप जानते हो आपके पास एक ऐसी पावर है जो आपको वो हर चीज़ ला कर दे सकती है, आपका हर एक सपना पूरा कर सकती है, जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो या जो आप करना चाहते हो। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक करके छोड़ देना। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हो। आपके जितने भी गोल्स हैं आप उन्हें अचीव कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो आपको समझना ही होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। क्या आपको पता है एक इंसान के दिमाग में कितनी शक्ति होती है? जब हम जागते रहते हैं तब हमारा दिमाग 10 से 23 वाट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे हम एक बल्ब जला सकते हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क को शरीर का मालिक भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार और निर्णय अनेक कार्यों में होता है। यदि हम चेतन मन और अवचेतन मन को समझ जाएं तो इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ निवास करती हैं जिनका आज तक हम पता ही नहीं लगा पाए, ना ही जान पाए। आज मैं आपको हमारे माइंड की उस पावर के बारे में बताऊंगा जिसका आज के समय में 100% लोगों में से 10% ही इसका यूज करते हैं। बाकी 90% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, और कई लोग तो जानना भी नहीं चाहते। इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि असली खजाना तो हमारे पास है और हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। यदि आपको अपने अवचेतन मन की पावर के बारे में पता चल जाए तो आप इस दुनिया की वो हर चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आप वैसा ही बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या आप इनके उत्तर जानते हो? एक इंसान दुखी क्यों रहता है जबकि दूसरा इंसान खुशी क्यों रहता है? एक इंसान धनवान क्यों है जबकि दूसरा इंसान गरीब क्यों है? एक इंसान भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा ऊर्जावान और शक्तिशाली क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास आलीशान और सुंदर बंगला क्यों है जबकि दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? क्या आपके अवचेतन मन में इन सभी सवालों के कोई जवाब मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, और इनका समाधान भी मिल सकता है। दोस्तों, हमारा चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान होता है। वह जहाज को दिशा निर्देश देता है, वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वह बॉयलर और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ अपने कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। यदि कप्तान गलत आदेश या दिशा निर्देश देता है तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है, क्योंकि इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसे क्या करना है। इसलिए उससे कोई बहस नहीं करता, सभी उसके आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि वो जहाज का मालिक होता है। दोस्तों, आपका चेतन मन आपके शरीर, आपके परिवेश और आपके विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है, और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। वह इन आदेशों पर कोई सवाल जवाब नहीं करता, ना ही कभी पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि आप खुद से बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि इस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। फिर आप उस चीज़ को कभी खरीद नहीं पाओगे। आपको यह बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने खुद अपने नकारात्मक विचारों से यह परिस्थितियाँ खुद उत्पन्न की हैं। पिछली दिवाली पर मीना नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग
25 से 30 साल की होगी। वह एक दुकान से गुजर रही थी। उसके मन में बहुत ही उमंग थी क्योंकि वह पहली बार छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे देश जाने वाली थी। जब वह दुकान से गुजरी तो उसकी नज़र दुकान के अंदर रखे एक लेदर के बैग पर पड़ी। उसने उसे बहुत ही हसरत से देखा, लेकिन कीमत सुनते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे अब चेतन मन की शक्ति के बारे में पता चला और उसने उस बैग को घूरते हुए कहा, यह बैग मेरा है, इस बैग पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ, यह बैग सिर्फ मुझे मिलेगा। मेरा अब चेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह बैग मुझे कब और कैसे मिलेगा। उसी शाम जब मीना अपने हस्बैंड से डिनर पर मिली, उसका हस्बैंड उसके लिए सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर जब मीना ने उसे खोला तो वह देखती ही रह गई, क्योंकि उसका हस्बैंड वही बैग लेकर आया था जो उसने दोपहर में पसंद किया था। दोस्तों, इस तरह हमारा अवचेतन मन काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।